जब भी मैं कभी लाइब्रेरी जाता था या बुक स्टॉल में जाता था तो एक किताब मुझे बहुतायत रूप से दिख जाती थी। वह किताब थी कितने पाकिस्तान। उस पुस्तक को देखकर मेरे मन में बार बार उत्सुकता आती थी कि आखिर इस पुस्तक में है क्या। चूँकि पाकिस्तान नाम ही अपने आप में भारत में एक उत्सुकता का विषय रहा है, तनाव का भी विषय रहा है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का संबंध चलता आया है पिछले दशकों में, पिछले वर्षों में, पाकिस्तान नाम का स्मरण होना अपने आप में एक उत्सुकता का विषय रहा है। तो इसी उत्सुकता के चलते मैं जब भी इस किताब को देखता था तब मेरे मन में यह बात आती थी कि क्यों नहीं इस किताब को पढ़ी जाए। तो अभी पिछले दिनों मैंने इस किताब को पढ़ा और पढ़ के इस किताब को समझने का प्रयत्न किया। भारत के बड़े साहित्यकार कमलेश्वर के द्वारा लिखित यह किताब है और इस किताब की एक सबसे बड़ी खासियत यह मैं बतला देता हूँ कि इस किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। जैसा कि इस पुस्तक का नाम है कितने पाकिस्तान, तो इसमें मूलतः पाकिस्तान के इर्द गिर्द या पाकिस्तान बनने की कहानी के इर्द गिर्द ही इस पुस्तक की कहानी लिखी गई है। इस कहानी को बड़े ही रोचक ढंग से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखकर लेखक कमलेश्वर ने इस किताब को लिखा है। कमलेश्वर इस पुस्तक में साहित्यिक अंदाज में यह बतलाते हैं कि भारत की संस्कृति लगभग 5000 सालों की संस्कृति है। इस दरमियान यहाँ पे कई जातियों के लोग आए विदेशों से, कई कौम के लोग आए। सर्वप्रथम तो आर्य आए, उसके बाद सिकंदर आया, यूनानी लोग आए, अफ़गान आए, इस्लाम आया, मुस्लिम आए, बाद में अंग्रेज भी आए। इसके अलावा और कई सारे लोग आए, कई आक्रांता आए। लेकिन सभी लोगों के आने के उपरांत जिन लोग जो लोग यहाँ आए, सारे लोग या उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे बस गए। कुछ लोग यहाँ से लूट कर यहाँ की संपत्ति विदेशों में लेकर चले गए। लेकिन इस देश का बंटवारा नहीं हुआ, इस भूखंड का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि अंग्रेजों के 200 सालों के शासन के बाद जब शासन खत्म होने को आया, तो शासन खत्म होने के बाद आज़ादी मिलते समय मुल्क का तकसीम हो गया, यानी मुल्क का बंटवारा हो गया। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे भाईचारे के साथ रह रहे थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने दोनों ने मिलकर साथ साथ योगदान दिया। लेकिन आज़ादी की लड़ाई अंत होते होते ऐसा क्या कारण रहा कि दोनों के मन में इतनी वैमनस्यता पनप गई कि मुल्क तकसीम हो गया, मुल्क का विभाजन हो गया। तो साहित्यिक अंदाज में कमलेश्वर यह बतलाते हैं कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति का ये परिणाम रहा था कि इस देश का बंटवारा हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह आभास हो गया, पूरी तरह से पता चल गया कि इस देश पर अगर शासन करना होगा लंबे वक्त तक, तो यहाँ पे रहने वाली दो प्रमुख जातियाँ, दो प्रमुख कौम को, हिंदू और मुसलमान के बीच फूट डालकर रहना होगा। यानी उन दोनों को आपस में जितनी देर तक लड़वाया जा सकेगा उतनी देर तक यहाँ पर शासन किया जा सकेगा। तो इसी फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर उन्होंने अपनी आगे की नीति बनाई। लेकिन कालांतर में आज़ादी की लड़ाई के दरमियान कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब यह लड़ाई मजबूती से लड़ी जाने लगी और मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां बनकर उभरी और वे भी लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी, तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब यह लड़ाई और मजबूत हो रही है और शायद अगर हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग मिलकर लड़ें तो हमारा यहाँ राज करना बहुत दिनों तक संभव नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने फिर से फूट डालो की नीति को मजबूती से अपनाया और मुस्लिम संप्रदाय को हिंदू के विरुद्ध लड़वाया और हिंदू संप्रदाय को मुस्लिम के विरुद्ध वैमनस्यता का भाव डाला। इसी वैमनस्यता के आधार पर एक नए देश की मांग की विचारधारा को उन्होंने उनके मन में डाला, जो आगे चल के पाकिस्तान नामक देश के बनने में मददगार सिद्ध हुआ। हो सकता है इतिहास में नया मुल्क बनने का आधार मजहब हो, ये पहली घटना हो, लेकिन किताब में बतलाते हैं
कमलेश्वर बतलाते हैं कि विश्व में कई जगह ऐसी गतिविधियां चल रही हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सोच के नाम पर लोगों के बीच मनुष्यता का बंटवारा किया जा रहा है और उसको वे पाकिस्तान नामक विचारधारा से संबोधित करते हैं। तो इस किताब का शीर्षक जो है कितने पाकिस्तान, वो इसी सोच को बतलाने की कोशिश करता है। कमलेश्वर इसी सोच को इंगित करते हैं कि विश्व में कई जगह पे ऐसी सोच पनप रही है। वो इजराइल फिलिस्तीन का नाम लेते हैं, चेचनिया का नाम लेते हैं, इस तरह और कई देश हैं जिनका नाम लेकर बताते हैं कि इसी तरह से वहाँ पे जो विकसित देश हैं या जो साम्राज्यवादी देश हैं वो उनके यहाँ फूट डाल कर और उनके यहाँ एक नया पाकिस्तान बनवाने की फिराक में है, ताकि मानवता का बंटवारा हो जाए, ताकि इंसानियत का बंटवारा हो जाए और वे फिर से विकसित देशों का दबदबा बना रहे। जो पहले साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने फूट डालो और शासन करो के नाम पे पूरी दुनिया को गुलाम बना कर रखा, वे फिर से गुलाम बना कर रखे और विश्व कहीं न कहीं इसी विचारधारा पर आगे बढ़ भी रहा है। इसी विचारधारा के आधार पे जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे से लड़के अलग अलग रहने की मांग उठा रहा है। दो कौम, दो विचारधारा के लोग एक जगह पे रहने को इच्छुक नहीं हो रहे हैं। तो इस किताब में यही मंतव्य कमलेश्वर ने दिया है। किताब की कहानी अच्छी है, इतिहास को समेटे हुए है, साहित्यिक अंदाज में कही गई है कहानी को और इस किताब को पढ़ते हुए बहुत सारे अच्छे शब्द भी मिलते हैं, तो पढ़ने वाले एक पाठक की भाषा भी मजबूत होती है। बहुत सारे उर्दू शब्द जो हिंदी में समाहित हो गए हैं वे फिर से इसमें पुनर्जीवित हो जाते हैं और बहुत सारे उर्दू शब्दों का हमें फिर से पता चलता है, उनकी जानकारी बढ़ती है और हम अपनी बातों में, अपने संवाद में उन शब्दों का इस्तेमाल करने योग्य बन पाते हैं। तो इस बुक को, इस किताब को पढ़ के हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, नई विचारधारा को, नई बातों को सीखते हैं। तो किताब पढ़ने का यही उद्देश्य भी होता है। तो इस किताब को पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जय हिंद।